हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आइए आज हम जो है आज का जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो जो है सभी क्लासिफिकेशनों में अप्रॉक्स लगभग बड़ा बड़ा है, मतलब मीन्स बहुत ही ज़्यादा उसमें ड्रग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लास है। तो चलिए अब हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब उस ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। तो वो कौन सी हो गई? वो हो गई एंटी फंगल ड्रग। मीन्स आज हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? आज हम करेंगे एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन। क्या होता है एंटी फंगल ड्रग, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी हम ले लेते हैं कि जो है फंगस क्या होता है। तो फंगस एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर आपको फंगस अगर देखना हो तो फंगस जैसे रोटी है, ठीक, रोटी है। अगर उसको बरसात के समय में जैसे रोटी को अगर हम बाहर रख देते हैं, ठीक, क्या है कि बरसात के समय में रोटी को अगर हम एनवायरनमेंट में अगर छोड़ देते हो वैसे, तो देखते हैं कि कुछ ही समय में क्या होता है, उसमें एक वाइट वाइट सी लेयर जम जाती है, पूरी लेयर जम जाती है, तो वो फफूस सी लग जाती है। तो वही जो है वही क्या होता है, वही फंगस होता है, ठीक। तो वही फंगस जो है, ये जो फंगस है ये हमारी मतलब बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि हानिप्रद होता है। मीन्स ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक। तो अगर ये हमारी बॉडी में अगर एंट्री अगर ले लेता है, मतलब इंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी को ये इम्यून सिस्टम अगर उसका प्रॉपरली ठीक नहीं रहेगा बॉडी का, तो ये क्या करेगा, अपना जो है एक्शन शो करके बॉडी को, मतलब उस पेशेंट को बीमार कर देगा, यानी कि उसमें डिजीज कॉज कर देगा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो फंगल है, मतलब फंगस मतलब क्या कह सकते हैं कि फंगस से होने वाली जो डिजीज है, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उस डिजीज को सही करने के लिए हम जिन मेडिसिन का यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं कि जैसे फंगस क्या, मतलब फंगस जो है, फफूंद है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं। तो कुछ हमने इस चार्ट में लिख कर लेके आए हैं हम, जो कि ये क्या है, एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस क्या है? एस्पार्जिलस क्या है? ये एक प्रकार का फंगस है, ठीक। एस्पार्जिलस एक फंगस का नाम है, जिससे कौन सी डिजीज होती है, इससे लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अगर एस्पार्जिलस अगर हमारी बॉडी में अगर एंट्री अगर कर लेता है, तो वो जो है लंग्स को इन्फेक्टेड ज़्यादा करेगा, मीन्स लंग्स ज़्यादा प्रभावित होगा, ठीक। तो और दूसरा जो है, एक है ट्राइकोफाइटॉन, ठीक, ट्राइकोफाइकॉन या ट्राइकोफाइटॉन पढ़िए या ट्राइकोफाइकॉन पढ़िए, दोनों की बात सेम है। तो ये जो है क्या होता है कि ये जो है फंगस को आइडेंटिफाई करने वाली सबसे यूनिक डिजीज है, जो कि है ट्राइकोफाइकन से होती है रिंग वर्म। रिंग वर्म का मतलब क्या हो गया? दाद, जिसे आप और हम बोलचाल के भाषा में दाद करते हैं, दाद कहते हैं, ठीक। तो ये जो है दाद, मतलब कि ट्राइकोफाइकॉन से क्या होता है, जो ट्राइकोफाइकॉन फंगस है उससे क्या होगा, दाद होगी, ठीक, मतलब रिंग वर्म होगा। एक राइजोपस है, राइजोपस से क्या होगा, म्यूकोरमाइकोसिस एक नाम की डिजीज होती है, वो होती है, ठीक। और एक हो जाएगा डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स जो एक फंगस होता है, कौन सा फंगस होता है? डर्मेटोफाइट। तो डर्मेटोफाइट जो फंगस होता है, तो उससे क्या, कौन सी डिजीज होती है, उससे जो है स्किन इन्फेक्शन डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? स्किन इन्फेक्शन डिजीज होती है, ठीक। तो एक बार हम फिर से आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि जो फंगस होता है, वो फंगस जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा और वो डिजीज कॉज करेगा। कुछ फंगस के नाम हम आपके सामने लेकर आए हैं, जैसे हो गया एस्पार्जिलस, उसमें लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, ट्राइकोफाइकॉन मतलब रिंग वर्म हो जाएगा, राइजोपस मतलब म्यूकोमाइसिस हो जाएगा, डर्मेटोफाइट मतलब स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो अब जब क्या होते हैं कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, तो उस दौरान बॉडी ज़्यादा बीमार हो जाती है, ठीक, मतलब पेशेंट बीमार होने लगता है, उसको परेशानियां होने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इन्हीं को किल करने के लिए या इनके एक्शन को इनहिबिट करने के लिए जिन जिन मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंटी फंगल का मतलब क्या हो गया कि वे मेडिसिन जो फंगस से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी फंगल ड्रग कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब एंटी फंगल ड्रग के बारे में हम कुछ स्टडी कर लेते हैं कि एंटी फंगल ड्रग क्या है। तो एंटी फंगल ड्रग में कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी। वैसे तो बेसिकली कई कैटेगरी थी, 5 में तो 6 कैटेगरी है।
वैसे बेसिकली तो कई कैटेगरी थी और कई ज़्यादा ड्रग थी, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग है उसी को आपके सामने ले आए हैं, जो कि बहुत ही यूज होने वाली जो ड्रग है। ठीक, एक हो जाएगा क्या, पॉलीन एंटीबायोटिक। ठीक, पॉलीन एंटीबायोटिक, पॉलीन एंटीबायोटिक। और एक हो जाएगा एकाइनो, पॉलीन एंटीबायोटिक। एक हो जाएगा एकाइनो, एकाइनोकैंडीन। क्या, एकाइनोकैंडीन एंटीबायोटिक, एकाइनोकैंडीन एंटीबायोटिक। और एक हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक हो जाएगा अल्काइल अमीन। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्काइन अमीन हो जाएगा। एक हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट्स। और एक हो जाएगा इमिडाजोल। और एक हो जाएगा ट्राईएजोल। ठीक, इमिडाजोल और ट्राईएजोल। तो जो एजोल कैटेगरी की जो ड्रग है उसको हमने कितने भागों में बांट दिया, एजोल कैटेगरी की ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया, हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो जाएगा इमिडाजोल और एक हो जाएगा ट्राईएजोल। ठीक, इमिडाजोल और ट्राईएजोल, इमिडाजोल और ट्राईएजोल। तो एक बार हम फिर से पुनः जो है रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी आ जाएगी। तो इसमें कैटेगरी आ जाएगी पॉलीन एंटीबायोटिक, अब एकाइनोकैंडीन एंटीबायोटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अल्कालाइन, अल्काइन, अल्काइमीन, अल्काइमीन्स एंटी मेटाबोलाइट, और इमिडाजोल और ट्राईएजोल। ठीक, तो अब हम चलिए अब जो है थोड़ा सा इसके बारे में, जो पॉलीन एंटीबायोटिक है उसमें कौन कौन सी ड्रग आएंगी, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक हो जाएगा एम्फोटेरोसिन बी, एक हो जाएगा नाइस्टाटीन, एम्फोटेरोसिन बी, नाइस्टाटीन और हाइमाइसिन। ठीक, ये जो है बहुत ही पॉपुलर ड्रग, मतलब बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है। कौन सी, एक हो जाएगा एम्फोटेरोसिन बी और एक हो जाएगा नाइस्टाटीन और एक हो जाएगा हाइमाइसिन। ठीक, एम्फोटेरोसिन बी, नाइस्टाटीन और हाइमाइसिन। ठीक, ये तो हो गया। अब जो है इसमें एकाइनोकैंडीन एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, सेफोफंजिन एसीटेट। कौन सी हो जाएगी, सेफोफंजिन एसीटेट और सेफोफंजिन एसीटेट कौन सी हो जाएगी, सेफोफंजिन एसीटेट और मिकाफंजिन। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगी, सेफोफंजिन एसीटेट और मिकाफंजिन। और जो है तीसरी कैटेगरी में कौन सी ड्रग आ जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आ जाएगा, ग्रेसियोपुल्विन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आ जाएगा, ग्रेसियोपुल्विन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ग्रेसियोपुल्विन। अभी एक बार दोहराइएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आ जाएगा, ग्रेसियोपुल्विन। और जो है एल्काइलामीन में क्या आ जाएगा, टर्बिनाफीन। एल्काइलामीन में क्या आ जाएगा, टर्बिनाफाइन। ठीक, एल्काइलामीन में क्या हो जाएगा, टर्बिनाफाइन, एल्काइलामीन में टर्बिनाफाइन। और जो है एंटी मेटाबोलाइट जो कैटेगरी है उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी, फ्लूसाइटोसिन। कौन सी ड्रग आ जाएगी, फ्लूसाइटोसिन। अब इसमें जो है एजोल में आ जाएगा इमिडाजोल और ट्राईएजोल, तो इमिडाजोल में क्या हो जाएगा, इमिडाजोल में हो जाएगा केटाकैनाजोल और फिर माइकोकैनाजोल। और ये जो क्लोट्रीमाजोल है ये बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है। इसको हम मतलब इसका क्या करते हैं कि इसको जो है क्लोट्रीमाजोल होती है ये क्रीम के फॉर्म में होती है, जो कि बहुत ही यूजेबल ड्रग है। तो क्लोट्रीमाजोल हो गया। ठीक, अब जो है इसमें ट्राईएजोल में क्या आ जाएगा, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वीवीकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वीवीकोनाजोल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कि एंटी फंगल ड्रग क्या होती है। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एंटी फंगल मतलब उसका क्लासिफिकेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन कुछ पॉलीन एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एम्फोटेरोसिन बी, नाइस्टाटीन और ये हो जाएगा हाइमाइसिन। और एकाइनोकैंडीन में हो जाएगा सिफेलोफंजिन एसीटेट और मिकाफंजिन हो जाएगा।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हो जाएगा ग्रेसियोपुल्विन, और एल्काइल एमीन में हो जाएगा टर्बिनाफाइन। एल्काइल एमीन में हो जाएगा क्या, टर्बिनाफाइन। और एंटी मेटाबोलाइड में क्या हो जाएगा, फ्लूसाइटोसिन। एंटी मेटाबोलाइड में हो जाएगा फ्लूसाइटोसिन। और एक एजोल कैटेगरी है, तो एजोल कैटेगरी में क्या है, एजोल कैटेगरी को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा इमिडाजोल और एक हो जाएगा ट्राइएजोल। तो इमिडाजोल में कौन सी ड्रग आ जाएगी, केटाकोनाजोल और केटाकोनाजोल, मिकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, ठीक। और ट्राइएजोल में हो जाएगा फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और विविकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और विविकोनाजोल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एंटी फंगल जो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन और एंटी फंगल ड्रग के बारे में कुछ ओवर आइडिया आपको अच्छे से आपको लर्न हुआ होगा और आप याद किए होंगे, ठीक। चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। प्लीज़ यार प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।